नमस्कार, देवरिया की आवाज़ रेडियो केसरी से प्रस्तुत है स्थानीय हालचाल। पहले मुख्य हालचाल। पुलिस की तत्परता से हार्ट अटैक वाले एक व्यक्ति की बचा दी गई जान। ऑनलाइन गेम ने ले ली एक 6वीं कक्षा के छात्र की जान। 1 महीने तक मान्य होते हैं ई-रूपी वाउचर, गर्भवती करा सकती हैं अल्ट्रासाउंड। चकबंदी लेखपाल को किया गया निलंबित और तालाब में डूबने से हो गई एक युवक की मौत। स्थानीय हालचाल के इस अंक के साथ मैं निकेत मिश्र। अब हालचाल विस्तार से। शहर के पुलिस लाइन के निकट सुबह स्कूटी सवार 2 लोग जा रहे थे। इस दौरान अचानक टहल रहे लोगों ने देखा कि पीछे बैठा एक व्यक्ति धीरे धीरे गिरने की स्थिति में है, जबकि स्कूटी चालक इससे अनभिज्ञ था। लोगों ने शोर मचाया तो स्कूटी सवार ने स्कूटी रोक दी। इसी दौरान टहल रहे डायल 112 के प्रभारी ने अपने सहयोगियों के साथ बुजुर्ग को स्कूटी से उतारकर सड़क पर लिटाया और CPR दिया, जिससे बेहोश युवक होश में आ गया। युवक को इलाज के लिए मेडिकल कॉलेज पहुंचाया गया, जहां उसकी स्थिति सामान्य है। बताया जा रहा है कि डायल 112 के प्रभारी सब इंस्पेक्टर विनोद कुमार सिंह नित्य की भांति सुबह समय पर पुलिस लाइन के निकट टहल रहे थे। इसी दौरान यह हादसा उन्होंने अपनी आंखों से देखा और उनकी सूझबूझ से एक व्यक्ति की जान बचा ली गई। इस दौरान सब इंस्पेक्टर विनोद कुमार सिंह ने तत्काल अपने सहयोगियों हेड कांस्टेबल मोहम्मद तबरेज और हेड कांस्टेबल धनुषधारी तिवारी की मदद से मूर्छित पड़े व्यक्ति को CPR देने के बाद हॉस्पिटल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने इनकी जान बचा ली। जिस व्यक्ति के साथ यह हादसा हुआ था वे रामाशीष यादव बताए जा रहे हैं, जो कोतवाली क्षेत्र के लक्ष्मी नारायण मंदिर के पीछे के रहने वाले हैं और यह किसी काम से स्कूटी से जा रहे थे। तभी इनको हार्ट अटैक आ गया और स्कूटी पर इनकी स्थिति बिगड़ते हुए देखकर लोगों ने शोर मचाया और आज इनकी जान बच गई। इसके बाद चारों तरफ डायल 112 के इन पदाधिकारियों की तारीफ हो रही है। देवरिया जिले के भलुअनी थाना इलाके के पोखरभिंडा गांव के रहने वाले कक्षा 6 के छात्र ने खुदकुशी कर ली। बताया जा रहा है कि इस छात्र का नाम नितिन शर्मा है, उम्र 15 वर्ष, पुत्र अंगद शर्मा। पुलिस ने कमरे से इसके शव को बरामद किया। पंखे से इसका शव लटक रहा था। जानकारी के बाद परिवार में कोहराम मच गया। पुलिस ने जब जांच पड़ताल की तो पता चला कि नितिन की मौत की वजह ऑनलाइन गेम है, जिसमें 2 से 2.5 लाख रुपए यह हार गया था। वह पिछले कुछ दिनों से अवसाद में था, जिसके बाद उसने आत्महत्या कर ली। पोखरभिंडा गांव निवासी नितिन शर्मा पुत्र अंगद शर्मा शाम को घर पर था, जबकि दादी और मां किसी काम से भलुअनी गई थी। परिजनों के अनुसार बाजार से वापस जब लौटे तो दरवाजा अंदर से बंद था। आवाज लगाने के बाद भी जब नितिन ने दरवाजा नहीं खोला तो लोगों ने कमरे का दरवाजा तोड़ दिया और अंदर जब देखे तो उसका शव पंखे से लटक रहा था, जिसके बाद परिजनों में चीख पुकार मच गया। जनपद में गर्भवती महिलाओं को ई-रूपी वाउचर से 27 दिनों के अंदर अल्ट्रासाउंड किसी भी निजी अल्ट्रासाउंड केंद्रों पर करवाने की सुविधा उपलब्ध कराई गई है। बताया जा रहा है कि माह के 1, 9, 16 और 24 तारीख को चिन्हित स्वास्थ्य केंद्रों पर आयोजित होने वाले PMSA डे पर इन अल्ट्रासाउंड केंद्रों पर ई-रूपी वाउचर से गर्भवती महिलाओं के अल्ट्रासाउंड होते हैं। यह ई-रूपी वाउचर 1 माह तक मान्य होता है। 1 महीने के अंदर गर्भवती ई-रूपी वाउचर से अल्ट्रासाउंड की सुविधा का लाभ ले सकती हैं। जिलाधिकारी दिव्या मित्तल की अध्यक्षता में भाटपा रानी तहसील में संपूर्ण समाधान दिवस का आयोजन हुआ। इस दौरान उन्होंने जनता की समस्याओं को सुना। निस्तारण के लिए कोताही बरतने पर चकबंदी लेखपाल को निलंबित कर दिया गया। BDO भाटपा रानी को प्रतिकूल प्रविष्टि और एक प्रधानाध्यापक के विरुद्ध FIR दर्ज करने का निर्देश दिया गया। DM ने कहा कि जन समस्याओं का गुणवत्तापूर्ण निस्तारण सुनिश्चित करें, लोगों को अकारण ना दौड़ाएं। कोताही मिलेगी तो उत्तरदायित्व तय कर सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
इधर देसही देवरिया के तालाब में शुक्रवार की शाम को एक युवक डूब गया। लोगों के शोर मचाने के बाद स्थानीय लोगों ने किसी तरह तालाब से इसको निकाला। तब तक बताया जा रहा है कि इसकी मौत हो गई। घटना के बाद परिजनों में चीख पुकार मच गया। मृतक रामपुर कारखाना थाना क्षेत्र के पुरैनी गांव के राजेश प्रसाद बताए जा रहे हैं, जो राजमिस्त्री का काम करते थे। इसी दौरान खेत देखने गए थे और तालाब में डूबने से उनकी मौत हो गई। फिलहाल पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम कराने के बाद परिजनों को सौंप दिया है और मामले की जांच पड़ताल कर रही है। इधर भटनी क्षेत्र में घेराबंदी कर पुलिस ने चोरी की बाइक के साथ एक युवक को गिरफ्तार कर लिया। आरोपी सलेमपुर नगर के एक लाइब्रेरी सेंटर से बाइक लेकर फरार हुआ था। चोरी की घटना के बाद एसपी के निर्देश पर सलेमपुर और भाटपा रानी सर्किल की पुलिस चोर को पकड़ने के लिए लगी थी। तभी वाहन जांच के दौरान आरोपी को पकड़ लिया गया। अब इस पर कानूनी कार्रवाई की जा रही है। सीसीटीवी फुटेज में भी आरोपी मोटरसाइकिल लेकर जाता हुआ दिखाई दिया है। मिशन शक्ति का विशेष अभियान अभी भी चल रहा है। इसमें महिलाओं को विभिन्न तरीके से जागरूक किया जा रहा है। समस्त महिला बीटों में नियुक्त महिला बीट अधिकारियों के द्वारा ग्राम चौपाल का आयोजन कर महिलाओं की समस्याओं का समाधान भी किया जा रहा है। तो वहीं हेल्पलाइन नंबरों, शासन के द्वारा संचालित विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के बारे में भी महिलाओं को जानकारी दी जा रही है। इधर हेतिमपुर मार्ग में ट्रक ने एक मोटरसाइकिल सवार को जोरदार टक्कर मार दी। इस दौरान बाइक अनियंत्रित होकर सड़क पर गिर गई। ट्रक की चपेट में आने से पीछे बैठी महिला की मौके पर ही मौत हो गई। हादसे में उसका पति बच गया है। पुलिस ने महिला के शव को पोस्टमार्टम कराने के बाद परिजनों को सौंप दिया है। घटना के बाद से ही परिजनों में चीख पुकार मचा हुआ है। बताया जा रहा है कि मृत महिला रामपुर कारखाना थाना क्षेत्र के पीपरा मदन गांव की लतीफुन निशा उम्र 48 वर्ष बताया जा रहा है। इधर लार थाना क्षेत्र के एक गांव में शुक्रवार की देर रात रोटावेटर के चपेट में आने से एक युवक की मौत हो गई। युवक की मौत के बाद परिजनों में चीख पुकार मच गया। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम कराने के बाद परिजनों को सौंप दिया है। मृतक लार थाना क्षेत्र के बिशुनपुरा गांव निवासी रितेश यादव उम्र 18 वर्ष पुत्र बीरबल यादव बताया जा रहा है, जो गाँव के ही ट्रैक्टर से एक किसान के खेत में शुक्रवार की रात को रोटावेटर लगाकर खेत की जुताई कर रहा था। अचानक वह रोटावेटर के चपेट में आ गया और घटना स्थल पर ही उसकी मौत हो गई। छेड़खानी मामले का चौथा आरोपी विवेक पुलिस की सख्ती के बाद भी कोर्ट में सरेंडर करने में कामयाब हो गया। बताया जा रहा है कि न्यायालय ने उसको अग्रिम जमानत भी दे दी है। कोर्ट में उपस्थित होने की अगली तारीख 24 अक्टूबर तय की गई है, लेकिन अग्रिम जमानत मिलने के बाद भी वह घर से दूरी बनाए हुए है। घटना के बाद से ही वह फरार चल रहा है और अब तक घर नहीं पहुंचा है। आरोपी और उसके परिजनों को पुलिस का खौफ सता रहा है। अब अग्रिम जमानत मिल जाने के बाद भी वह अभी डर के साए में भी बताया जा रहा है। करवा चौथ को लेकर बाजार सज गए हैं। दुकानों पर खरीदारी के लिए ग्राहकों की भीड़ उमड़ पड़ी है। कल माताएं बहनें अपने पति के लंबी उम्र की आयु को लेकर करवा चौथ का त्यौहार मना रही हैं। देवरिया पहुंचने के बाद उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने कहा कि वर्ष 2017 से पहले यूपी में गुंडे और माफियाओं का राज था। उद्योग पलायन कर रहे थे, बहु बेटियां असुरक्षित थीं। लेकिन जब से योगी आदित्यनाथ की सरकार बनी है, यूपी की पहचान बदल गई है। यूपी अब विकास कार्यों के लिए जाना जाता है। यहाँ सड़कों का जाल बिछ रहा है, पर्याप्त बिजली मिल रही है। इस कारण से नए उद्योग धंधे लग रहे हैं और हमारे युवाओं को रोजगार के लिए दूसरे प्रदेशों में पलायन नहीं करना पड़ रहा है। उप मुख्यमंत्री ने कलेक्टेरिएट में नवनिर्मित अधिवक्ता भवन के लोकार्पण के अवसर पर सभा को संबोधित करते हुए यह बात कही। जिले में जिन ग्राम पंचायतों में पंचायत भवन के लिए भूमि नहीं उपलब्ध है, उसके निर्माण के लिए जमीन खरीदी जाएगी। पंचायत भवन के लिए खरीदी जाने वाली भूमि को वर्तमान सर्किल दर से 4 गुना अधिक रेट पर खरीदा जाएगा। इसके लिए जिला अधिकारी की अध्यक्षता में 4 सदस्यीय कमेटी गठित की गई थी, जिन्होंने बैठक करते हुए यह निर्णय लिया है। और आज के मौसम का तापमान देवरिया में न्यूनतम 24 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 34 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। अंत में मुख्य हालचाल एक बार फिर। पुलिस की तत्परता से हार्ट अटैक वाले एक व्यक्ति की बचा दी गई जान। ऑनलाइन गेम ने ले ली एक 6वीं कक्षा के छात्र की जान।
1 महीने तक मान्य होते हैं ई-रूपी वाउचर। गर्भवती करा सकती हैं अल्ट्रासाउंड। चकबंदी लेखपाल को किया गया निलंबित। और तालाब में डूबने से हो गई एक युवक की मौत। इसके साथ ही रेडियो केसरी से प्रसारित स्थानीय हालचाल का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।